गुड मॉर्निंग टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे ये 30 आउट ऑफ 30 सीरीज का पांचवा मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर कोट करिएगा कमेंट सेक्शन में। कैसा लग रहा है आपको, ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है और सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एवरीथिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोट करके बता सकते हो, जिससे मैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं ना, टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकूं, अपने क्वेश्चंस के लेवल को इम्प्रूव कर सकूं ना, वो सारी चीज़ें तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और फॉलो या फिर सब्सक्राइब ये सारा सेकेंडरी चीज़ है। आपको चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही, आप मेरे से जुड़ रहे हो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको यूजफुल लग रहा है कि नहीं, जो भैया क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उनका लेवल भी ठीक है, उनका लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही है, तो वो सारी चीज़ें अगर मैटर करती हैं, वो चीज़ें आपको लगता है, तो आप उसे रिवार्ड कर सकते हो मेरे को एज अ सब्सक्राइबर, ठीक है। अदरवाइज आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब्सक्राइब करो ना करो, दैट इज सेकेंडरी थिंग्स, ओके। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस होने वाला है, दैट इज द सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। सो ये हम जो पढ़ाई कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए है। एक्चुअली ये जो एग्जाम का पैटर्न है, दैट इज CDP 30 क्वेश्चन एंड लैंग्वेज लैंग्वेज में 60 क्वेश्चन रहेंगे, 30 विल बी हिंदी एंड 30 फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज, जो भी यूपी में लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा बाकी का सेक्शन। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 60 में आपके पास दो सेक्शन रहेंगे, एक रहेगा साइंस का और एक रहेगा मैथ्स का, ओके। ये मैथ्स के लिए SST वालों का SST 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अपना पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम का। तो इस पैटर्न में एग्जाम आपसे लिया जाएगा एंड द सीरीज इज 30 आउट ऑफ 30 सीरीज। एम करके चलते हैं हम कि हम आने वाले अपने यूपी टेट के एग्जाम में 30 स्कोर करेंगे, अपने जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। अपने जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं, खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, दैट विल बी मोर बेनिफिटिंग फॉर यू ऑल, ओके। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। पहली चीज आपको इसमें समझना है क्वेश्चन में कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मोड क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की है वो है मोड। मोड होता है एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम हो किसी भी नंबर में, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का जो भी नंबर होगा, दैट विल बी द मोड ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। सो यहाँ पे 27 27 27 एंड 27 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर मैं एक्स को भी 27 ले लूँ, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 27, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। 26 इज 2 बारी 3 बारी है, 25 2 बारी है एंड 23 एक बार ही है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, वो कर रहा है 27। सो आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है 27। तो समझ में आया मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की होती है उसे हम मोड बोलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में पूछा है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल C is equal to how much, 180, and angle B plus angle D ये कितना हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। तो चलो पहले में क्या है, एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A इज 3y माइनस का 5 डिग्री प्लस 7x प्लस का 5 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से 5 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन दूसरे वाले को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एंगल बी एंड एंगल डी। सो 4x एंगल बी, ओके, प्लस 4y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है।
यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160, 20 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 180 से, 4 से ये सारा डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम्स में, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो मेरे को ये दो इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, ये है मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन, इनको क्या करना है मेरे को सॉल्व करना है। मेरे को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई the second equation by what, by 3 to equate the y। ओके अब देखो चलो यहां से क्या आ जाएगा अभी, 3y प्लस का 7x इज इक्वल टू 180 एंड 3y प्लस का और 3x इज इक्वल टू 120। चलो वाई वाई से कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस माइनस, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, तो 7x माइनस का 3y इज 4x इज इक्वल टू माइनस का 120 आउट ऑफ 180 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा 15, 15 डिग्री। 15 किस में x आप चेक कर लो, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ए और सी में से कोई और है। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा y भी, तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 15 रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 15 और 25, ऑप्शन ए। ठीक है समझ आया, आगे चले नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में मेरे से पूछता है कि एक ताश की 52 पत्ते की गड्डी में से एक यादृच्छिक रूप से पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का इक्का हो या फिर इक्का हो। अच्छा एक चीज बताओ, ताश की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं उनको, प्लेइंग कार्ड्स, इसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, ठीक है, कुछ स्पेड्स इस टाइप का, स्पेड्स इस टाइप का होता है, ओके, एंड हार्ट दिस टाइप का हार्ट होता है, एंड एक और होता है जिसको हम, ये इस टाइप का कुछ एक पत्ता होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं, हर एक टाइप में कितने 13 कार्ड्स होते हैं हर एक में, ठीक है। अभी तो हुकुम का पत्ता कौन सा होता है, इसमें हुकुम बोलते हैं स्पेड्स को, ठीक है, ये वाला जो पत्ता होता है दिस इज हुकुम का। सो इसके 13 पत्ते तो हो जाएंगे फेवरेबल में, ठीक है। अब इक्का कितने होते हैं, हर एक के पास एक इक्का होता है, हर एक के पास, ठीक है, हर एक के पास एक इक्का होता है, तो 13 में एक इक्का ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं बोल सकता हूं कि फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 13 प्लस 3 16, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे 52, बिकॉज 52 कार्ड्स होते हैं हर एक में, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी क्या हो जाएगी 16 अपॉन का 52, ओके 16 अपॉन का 52, जो कि मेरे को निकल के आ जाएगी, अगर मैं 13 4 से काटूंगा तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 अपॉन 4 13 जा 52, सो आंसर इज 4 अपॉन का 13, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। आगे चले, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या। चलो देखते हैं, एक कंपनी के पास में टोटल 25 लाख रुपए चाहिए होंगे, सो 25 लाख इज समथिंग दिस मच, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 25,000, इतने रुपए उसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब उसने बोला एक शेयर, 1 शेयर की कॉस्ट कितनी है, दिस इज 100 रुपीज, 100 रुपए एक शेयर की कॉस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इतने में, तो मैं क्या करूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए 25 लाख को डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से, यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 25,000, तो दिस मच ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स
मेरे होंगे जिनको मेरे को 100 रुपए के पर शेयर के रेट से बेचूंगा तो 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी 25,000 शेयर होंगे। आगे देखें, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% के रेट से बढ़ती है। वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो, तो 2 वर्षों के पूर्व में उस गांव की जनसंख्या कितनी। चलो सबसे पहले देखते हैं कितने रेट से बढ़ रही है। 5% के रेट से बढ़ती है। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये कितने के रेट से बढ़ रही है तो ये बढ़ रही है 21/20 के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि 4,410 वर्तमान में उसकी जनसंख्या है 4,410। अब मेरे को इसको 2 साल पहले लेके आना है, तो मैं 20/21 इंटू 20/21 करूंगा। यहां से मेरे को 2 साल पहले, 1 साल पहले 20/21, 2 साल पहले 21/20, 20/21। चलो यहां से काट के देखते हैं 21 से कितने बारी में कट जाएगा ये। 21 से ओके 20, 21 से ये कट जाएगा 7 3 टाइम्स एंड 7 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 630, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10। तो 10 इंटू 20 इतनी जनसंख्या रही होगी 2 साल पहले। सो ये हो जाएगी 404,000। कितना हो जाएगा 4,000। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चले, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी दो समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हैं। चलो तो मान लेते हैं ए जो है मेरे पास समथिंग 1 2 3 है। ठीक है, देन बी जो है मेरे पास दिस इज समथिंग 2 3 4 एंड सी जो है मेरे पास दिस इज समथिंग 3 4 5। ठीक है, ये है मेरे पास ए बी सी अतिरिक्त समुच्चय। ठीक है, अरिक्त समुच्चय, अतिरिक्त नहीं, अरिक्त समुच्चय। अब मेरे को फाइंड करना है ए यूनियन ए इंटर सबसेट बी। तो सबसे पहले मैं ए इंटर सबसेट बी निकालूं। ए इंटर सबसेट बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इंटर सबसेट बी अगर मैं निकालूं तो निकालता हूं ए इंटर सबसेट बी, ये हो जाएगा मेरे पास ए और बी के ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे में कॉमन हो। 2 3 2 3, तो 2, 3 ए इंटर सबसेट बी आ गया। अब मैं अगर ए यूनियन ए इंटर सबसेट बी निकालूं तो ए और ए इंटर सबसेट बी के ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो। सो ए में 1 2 3। ठीक है, ये चीज मिल जाएंगी। सो ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए के। तो ऑप्शन विल बी सी, ए, क्योंकि ए के बराबर है। यहाँ पे देखो ए के बराबर है ना। ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि अगर x की पावर 13+1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। मेरे को शेष निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, उसने बोला है x-1 से भाग दिया जाए, इसका मतलब जो ये 0 पे x=1 पे सेटिस्फाई होना चाहिए, होना चाहिए। तो x की पावर 13+1, तो यहाँ के 1 की पावर 13+1, तो यहाँ से आ जाएगा 1+1 दैट इज 2। सो आंसर इज 2, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो दो इसमें रिमाइंडर बचेगा, आगे देखते हैं। चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9991। अब देखते हैं कि ये कौन सी पूर्ण वर्ग होगी कंप्लीटली। चलो ठीक है, क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम। तो 9 टाइम्स में 9 9 81, 81। यहाँ पे देखें कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में से 1 निकल गया 8, 9 में से 8 निकल गया 1। तो आगे से हम निकालेंगे 8 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। अगेन हम 9 टाइम्स लेके जाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 9 से 81, 8 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 इज 80, 8 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17। तो 17 0 1, यहाँ से 9 में से 1 8 9 1 कैंसिल हो। सो 198, ये नंबर को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं टोटल 9999 से, तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीट एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 9801। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा ये एक कंप्लीट स्क्वायर होगा, ऑप्शन
डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चले, चलो आगे देखते हैं। इसमें बोला ए प्लस टू ए प्लस फोर अविभाज्य संख्याएं हो तो ए के कितने मान हो जाएंगे। तो अगर मैं ए को 2 रखूं तो ए प्लस टू कितना हो जाएगा 4, ए प्लस फोर कितना हो जाएगा 6। अगर मैं ए को 3 रखूं तो ए प्लस टू कितना हो जाएगा 5, ए प्लस फोर कितना हो जाएगा 7। तो ये एक अविभाज्य नंबर मिल जा रही है मेरे को, ठीक है। अगर मैं 4 रखूं तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 5 रखूं तो 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर मैं 6 रखूं तो 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो बस मेरे को एक ही नंबर मिल रहा है। आप बोलोगे भैया 1 भी तो रख सकते हैं, तो 1 3 5 हो जाएंगे। बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो हम नहीं, इसको नहीं ले सकते, इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली वन ऑप्शन, केवल एक ही है जो 3 5 7 का बना रहा है ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें आगे। चलो अगला देखते हैं। दो संख्याओं का मासा, इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूं, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। एक्स और वाई क्या है, दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज, इतना चीज याद रखना है। चलो देखते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 1987 1989 is equal to one number is 117 and other is x। तो x is equal to क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 1989 अपॉन 117। 13 को 9 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, 9 को 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 9 9 ज़ा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 221। ओके, सो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे चलें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के दो मूल क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल अल्फा प्लस 1 होगा, ठीक है। अब मैं अगर इनका सम निकालूं तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन का ए, दैट इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बी आ जाएगा। इक्वेशन 1 निकल के आए, अगेन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी, ये चीज हो जाएगा। आगे देखें, चलो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ये चीज यहीं पे रखो, ठीक है। इसको इतना ही रखो, इसे यहाँ पे मत बढ़ाओ। एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको बस इतना ही रखो जितना ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं आगे। ये सी की वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4 सी की वैल्यू निकालनी है। सो बी स्क्वायर इज व्हाट, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू सी दैट इज अल्फा, अल्फा प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस प्लस 2 टू ज़ा 4 अल्फा माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। तो 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो देखो, 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, चलो इसको यहाँ से एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 अल्फा,
तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अल्फा से 8 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा प्लस के साथ में और प्लस 4। ठीक है, सो 4 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो अच्छा, इसको होमवर्क में रख लेते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं मेरे को, क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है इसमें। बी स्क्वायर माइनस का 4c, ओके सी, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ठीक है। चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, मैं नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट 6 में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इसको होल्ड करते हैं। चलो आगे वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, जैसे ए अपॉन बी। चलो ए को ले लेता हूं मैं, ए समथिंग 1 2 3, ओके, एंड बी इज समथिंग 5। क्यों क्यों लिया 5? उसका रीजन है ए और बी कोई दो समुच्चय हों, जैसे कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए हो, ए के ही बराबर हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 5 है, तो डिवाइड करने से कुछ नहीं, ए ही आ जाएगा, ठीक है। तब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ऐसे जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन नथिंग, 5। तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलो, तीन शून्येतर वास्तविक संख्याओं में ए बी सी के लिए यदि ए अपॉन 2 इज इक्वल टू बी अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए माइनस का 3b प्लस का 5c डिवाइडेड बाई के, ओके। तो के की वैल्यू बतानी है मेरे को। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं यहां से ले लूं, सपोज ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 3x, सी इज इक्वल टू 4x हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सो ए अपॉन का 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज वॉट 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस का 5 इंटू 5x अपॉन के, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा? के इंटू ए इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8x माइनस का 9 टू ज़ा 18x प्लस 50x। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू हो जाएगा 8x 18x 50x। यहां से आ जाएगा कितना? 18x माइनस का 10 और 10 से 1 40x अपॉन का 2x, x से x कैंसिल, सो 2 से 20 टाइम्स में, तो 20। सो k की वैल्यू इज व्हाट? 2। k की वैल्यू इज 20, ओके। आगे देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 और 20 और पुरुष आने से, चलो देख, स्त्री और पुरुषों का यानी फीमेल्स टू मेल्स का रेशियो जो है वो 3:2 था। 20 और पुरुष आने के बाद अनुपात उल्टा हो गया, यानी अनुपात क्या हो गया? 2:3 हो गया। 20 पुरुष आए तो पुरुषों की संख्या में चेंज हो रहा है, महिलाओं की संख्या में चेंज नहीं हो रहा है, तो महिलाओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ऐसे नंबर से जो इसको इक्वल कर दे। सो इसको कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से। सो रेशियोज क्या बन जाएंगे? यहाँ पे रेशियो बन जाएंगे 3 2 6 इज टू 2 2 4। नीचे क्या बन जाएगा? 3 2 6 इज टू 3 3 9। कितने का डिफरेंस आ रहा है मेल्स में? 5 का। जो 5 यूनिट किसके बराबर है? 20 के बराबर है। सो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। अब उसने बोला कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी? स्त्रियों की संख्या कितनी थी? सो 1 इज इक्वल टू 4, तो 3 इज इक्वल टू 12, ओके। 6 इज इक्वल टू 24। तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी 24। तो अभी यहीं पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एक और है अभी, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं।
x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -3। तो मेरे को क्या करना है, इसमें रखना है x की जगह x की वैल्यू 2 की यहाँ पे x रखो 2 का क्यूब प्लस y रखो 1 का क्यूब प्लस z रखो -3 का क्यूब, -3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3, इतना 2 का क्यूब इज 8 प्लस 1 का क्यूब इज 1 प्लस माइनस माइनस 3 का क्यूब इज 27 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, 6 3 जा 18, चलो 18 और 8 26 1 27, तो 27 माइनस का 27 दैट इज 0, तो आंसर इज डी 0। ठीक है, नेक्स्ट 0। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है, ठीक है, आपको लगता है कि इससे मेरा इम्प्रूव हो रहा है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से सॉल्यूशंस मेरे को बेनिफिट कर रहे हैं, या फिर मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है अपनी क्वेश्चंस में या फिर अपने कंसेप्ट को टीच करने में, सो कोई सा भी अगर डाउट लगता है, आपने अगर देखा, फीडबैक जरूर दो प्लीज, फीडबैक प्लीज, प्लीज डू फीडबैक। इससे क्या होगा ना, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपसे नहीं बोल रहा आप मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को पेमेंट करो, पैसे करो, मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं तो मेरे को 20 रुपए के मॉक टेस्ट हैं, 25 रुपए के ऑनलाइन खरीदो टेलीग्राम पे या वहाँ वटेवर। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, आपको लगता है कि जेन्युइन है, आपकी हेल्प हो रही है, आपको बेनिफिट कर रही है सीरीज या फिर ये मॉक टेस्ट, तो आप प्लीज बस एक काम करो, मेरे को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और एक सब्सक्राइब कर दो। ये मेरे लिए आपका गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। सो दैट इज गुरु दक्षिणा फॉर मी। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज फीडबैक जरूर दो, आप सब्सक्राइब करो ना करो बट फीडबैक जरूर दो आप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, अपने मॉक टेस्ट नंबर 6 में। बाय बाय, गुड बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू डी शरा।